सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्री मद्भ भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, वाग्देवी माँ सरस्वती सभी को प्रणाम करते हुए और दिव्य विभूतियों भगवान से प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार प्रचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें और कलयुग के प्रभाव से जो सबके हृदय कलुषित हो चुके हैं, क्रोध, कलह, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जिनमें समा चुका है, ऐसे हृदयों को अपनी अमृतमयी वाणी द्वारा, अमृतमयी कथा द्वारा धो डालें, क्योंकि यह अमृतमयी कथा गंगा के समान पवित्र, अमृत के समान आनंद देने वाली है और मनुष्यों के कलयुग के हृदयों को धोने वाली है। जैसे गंगा जल द्वारा बाहर का शरीर निर्मल हो जाता है, इस तरह भीतर का हृदय इस भावमयी, अमृतमयी भागवत कथा रूपी निर्मल गंगा द्वारा भीतर का हृदय पवित्र हो जाता है और उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं अपने आप ही, खाली श्रवण मात्र से। जैसे ही हम सुनते हैं, कानों के माध्यम से यह अमृतमयी भागवत की गंगा प्रवेश करती है और अपने आप ही हृदय में पहुंचकर वहाँ के सारे कलुष, कलयुगी दोषों को साफ करके, धो करके पवित्र बना देती है और उसमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप को प्रकट कर देती है, जो कि मृत्यु आने पर भी वह स्वरूप नष्ट नहीं होता, बल्कि उसी भगवान श्री कृष्ण के लोक को वह जीव प्राप्त होता है। आइए ऐसी अमृतमयी, निर्मल करने वाली, पवित्र करने वाली कथा का अपने श्रवण इंद्रियों से पान करते हैं। कल के प्रवचन में हमने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में जाना, जिसकी की चर्चा अब हम थोड़ी देर बाद करेंगे। संक्षिप्त रूप में पहले हम कर चुके हैं। यहाँ पर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग के बारे में बता दिया है, जो कि द्विविध अर्थात दो रास्ते हैं, एक तो सद्यो मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। उन दोनों का वर्णन मैंने कर दिया है। अब आगे कहते हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा भी भगवान की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, वही कल्याणकारी मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना ही इस मनुष्य शरीर का, इस कलयुग में फंसे हुए शरीर का, इस जीवन मरण के चक्कर में फंसे हुए जीव का एकमात्र उद्देश्य है। यही है कि उसे किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाए। उसके लिए जो भी साधन वह करे, उस प्रेम में भक्ति को प्राप्त करने के लिए वह अत्यंत कल्याणकारी है। चाहे वह सद्यो मुक्ति हो, जिसमें धारणा के द्वारा भगवान के रूप को प्राप्त किया जाता है, या फिर क्रम मुक्ति हो, जिसमें योगी स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम चलता हुआ मुक्ति के मार्ग पर पहुंचता है।
और भगवान से अनन्य प्रेम द्वारा आनंद स्वरूप उस शक्ति के साथ, उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो कहते हैं कि कोई भी साधन हो इन दोनों में से, लेकिन वही कल्याणकारी है जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अनुशीलन करके, वेदों का गहन अध्ययन करके, बार बार उनको समझ करके अपने जीवन में उतार कर उन्होंने यही पाया कि वह मार्ग सर्वोत्तम है जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम हो जाए। जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ऐसा ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अनुशीलन करके यह मत निकाला, यह सार निकाला कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यही जीवन का सार है, यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। बाकी सब तो उस उद्देश्य को पूर्ति करने के सहयोगी साधन है। जैसे नाव द्वारा समुद्र को पार करना है, नाव मुख्य साधन है और लक्ष्य क्या है? इस समुद्र को पार करना। तो समुद्र को पार करना लक्ष्य है, नाव उसका सहयोगी साधन है। इसके अलावा नाव में चप्पू है, नाव चलाने वाला है, अनेक साधन हैं। वह सहयोगी साधन है, वह मुख्य लक्ष्य नहीं। मुख्य लक्ष्य क्या है? इन साधनों द्वारा समुद्र को पार करना, नदी को पार करना, दूसरे किनारे पर पहुंच जाना, भवसागर को पार करके परमात्मा तक पहुंच जाना, यही इस जीवन का लक्ष्य है। कोई नाव को ही अपना लक्ष्य बना ले, कोई इस किनारे को ही अपना लक्ष्य बना ले, तो वह भ्रम में है, वह मूढ़ है, वह उसकी मूर्खता है कि कोई नाव पर ही अपना घर बना ले। नाव के द्वारा इस जीवन जो मिला है, यह हमें, यह नाव है, इस जीवन द्वारा हमें उस तरफ जाना है, परमात्मा तक जाना है, परमात्मा तक पहुंचना है और जीवन मरण के चक्कर से, दुख रूप इस चक्कर से मुक्त होकर के आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त करना है। सुखदेव जी कहते हैं कि समस्त चर अचर प्राणियों के एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है और उन चर अचर प्राणियों की अंतर आत्मा में भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं। बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ तो मात्र उस अंतर आत्मा को ही लक्षित करते हैं। भगवान तो बुद्धि आदि दृश्य पदार्थों के साक्षी हैं, दृष्टा मात्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी प्राणी हैं, चर अचर, कुछ प्राणी हैं जैसे पेड़ हैं, अचर हैं, पहाड़, नदियां आदि भी शास्त्रीय भाषा में प्राणी ही हैं, लेकिन स्थूल रूप से वो अचर दिखाई देते हैं, अर्थात चलते नहीं हैं। और जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी चर अचर प्राणियों में उनके भीतर भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, अर्थात उन सब की आत्मा भगवान श्री कृष्ण ही है, या उनकी अंतर आत्मा में सभी चर अचर प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं। और जो बुद्धि है हमारी, जिसके द्वारा हम भगवान को जानते हैं, बुद्धि आदि जो दृश्य पदार्थ हैं, उनके भी भगवान श्री कृष्ण साक्षी हैं, दृष्टा है। बुद्धि आदि दृश्य पदार्थों के द्वारा भी भगवान का अनुमान ही किया जा सकता है, वास्तविकता से बुद्धि के द्वारा उसे पाया नहीं जा सकता। बुद्धि और विवेक का उपयोग करके हम अनुमान करते हैं और अनुमान करते करते हम सत्य तक पहुंचते हैं। इसी को तो धारणा कहा जाता है। पहले भगवान की धारणा की जाती है, अनुमान किया जाता है। एक झूठा, एक कल्पित चेहरा, एक कल्पित रूप अपने हृदय के भीतर खड़ा किया जाता है और धीरे धीरे वह कल्पित रूप अपने आप ही कब भगवान के रूप के साथ एक हो जाता है और कल्पना समाप्त होकर के साक्षात यहाँ के सच्चा रूप भगवान का प्रकट हो जाता है।
यह कब हो जाता है यह भक्त को पता नहीं चलता। यही है धारणा का उद्देश्य, धारणा का महत्व और धारणा की पूर्णता। इस तरह से क्रम मुक्ति भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी चर अचर जीवों की अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है, और जितने भी साधन है, चाहे बुद्धि ही क्यों ना हो, विवेक ही क्यों ना हो, उनके द्वारा केवल मात्र भगवान का अनुमान किया जाता है। एक कल्पना की जाती है, लेकिन उस अनुमान के द्वारा हम सत्य तक पहुंचते हैं। जैसे कोई नक्शा बनाना हो, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी हो, तो पहले मन में अनुमान किया जाता है, एक कल्पना की जाती है, फिर उस कल्पना को कागज पर उतारा जाता है, और फिर वह एक दिन वह कल्पना साकार हो जाती है। जो कागज पर हमने नक्शा बनाया था वह कल्पित था, वह झूठा था, सच्चा नहीं था, उसमें खाली रेखाएं थी, बिल्डिंग नहीं थी वहाँ पर। लेकिन उस कल्पित नक्शे से ही साकार नक्शा पैदा होता है या साकार नक्शा निकलता है। इसी तरह से भगवान की धारणा की जाती है, कल्पना की जाती है अपने मन के हृदय पटल पर, और वह मात्र कल्पना होकर के भी धीरे धीरे वह साक्षात को जन्म दे देती है, वास्तविकता को जन्म देती है, भगवान के साक्षात वास्तविक रूप का परिचय करवा देती है, दर्शन करवा देती है। और जब भगवान के साक्षात रूप का दर्शन हो जाता है तो जो वह कल्पित रूप था वह अपने आप गिर जाता है। जैसे कि जो साक्षात जब बिल्डिंग बन जाती है तो नक्शा किसी काम का नहीं रहता, वह एक कल्पना मात्र होता है। लेकिन जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तब तक वह कल्पना, वह नक्शा बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से धारणा को सद्यो मुक्ति कहा जाता है, तुरंत मुक्ति मिलती है इससे। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कहते हैं कि जब भगवान ही सर्व चर अचर प्राणियों के अंतर आत्मा हैं, तो सभी प्राणियों को चाहिए कि वे हर स्थिति में, हर समय भगवान के ही, श्री हरि का ही कीर्तन करें, भगवान का ही श्रवण करें, उनका ही कीर्तन करें और उनका ही स्मरण करें। 3 चीजें बताई हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सब परिस्थितियों में, कैसा भी समय हो और कैसी भी परिस्थिति हो, सब समयों में और सब परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से, जितनी भी शक्ति है मनुष्य के भीतर, उस संपूर्ण शक्ति को भगवान को जानने में लगा देना चाहिए। अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। 3 चीजें बताई हैं। भगवान का क्या करना है? पहले तो श्रवण करना है, कानों से श्रवण करना है। तो भगवान का श्रवण कैसे होगा? भगवान की लीलाओं द्वारा। और लीलाएं भगवान की कहाँ से पता चलेंगी? शास्त्रों द्वारा। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीला का पता चलता है, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस या आध्यात्म रामायण द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का पता चलता है। युग भेद से ही दोनों में अंतर है। वो त्रेता युग में हुए तब वे श्री राम कहलाए, द्वापर में हुए तब वे श्री कृष्ण कहलाए। युग भेद से ही अंतर है, कल्प भेद से ही अंतर पड़ता है। अन्यथा श्री राम में, भगवान में, श्री हरि में, भगवान विष्णु में, या ऐसा भी कह सकते हैं भगवान शंकर में, भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अपनी अपनी रुचि और अपने अपने लगाव की बात है। किसी एक पथ पर भी चलते हुए वह उसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ सभी रास्ते मिला देते हैं, वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो यह कहें उस सर्व प्रेम में, सर्व आनंद में लोक को प्राप्त हो जाएगा, जो कि जीव का लक्ष्य है, साधना का लक्ष्य है, मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। अंतिम स्थिति क्या है? चाहे वह गोलोक धाम जाए, चाहे साकेत जाए, चाहे शिवलोक जाए, चाहे वैकुंठ जाए, अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति है प्रेम में, सर्व आनंद में अवस्था को प्राप्त होना। तो श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु आदि में कोई भेद नहीं है, युग भेद से अंतर पड़ता है।
तो कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सब समयों में और हर किसी परिस्थिति में अपनी संपूर्ण शक्ति से अन्य सारे साधनों को दोयम मानते हुए, दूसरे दर्जे पर रखते हुए, प्रथम दर्जे पर भगवान को रखते हुए संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, फिर उनका कीर्तन करना चाहिए और फिर उनका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जब हम श्रवण करेंगे तो कानों के माध्यम से वह अमृत हमारे हृदय की कलुषता को धोकर, मल को धोकर के पवित्र कर देगा। और फिर जब हम कीर्तन करेंगे तो बार बार जब एक ही नाम का उच्चारण होगा, भगवान के नाम और रूप का बार बार नाम का उच्चारण होगा, रूप का ध्यान होगा, तो वह मूर्त हमारे हृदय में समा जाएगी और उसके नाम के उच्चारण के कंपन हमारे पूरे अस्तित्व में समा जाएंगे, हमारे शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर में और अन्य जो शरीर हैं उन सब में। जब वह नाम की तरंगें और नाम रूप का आकार हमारे भीतर समा जाएगा और जब हम बार बार फिर उसका कीर्तन करने के बाद बार बार स्मरण करेंगे तो हम भगवान रूप ही हो जाएंगे, भगवान ही हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी आज हम हैं वे स्मरण मात्र से, हम जिसका स्मरण करते हैं हम वैसा हो जाते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं हम वैसा हो जाते हैं, हम जिसको सुनते हैं हम वैसा हो जाते हैं। किसी के साथ रहकर देख लीजिए, जैसा वो व्यक्ति होगा, जैसी वो बातें करेगा, उसको सुनते सुनते हम भी वैसे ही हो जाएंगे, हम भी उन्हीं बातों का अनुसरण करने लगेंगे, हम भी उसी रूप को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि बार बार जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं, बार बार जिस चीज़ को दोहराते हैं अर्थात कीर्तन करते हैं या स्मरण करते हैं या श्रवण करते हैं तो हम वही हो जाते हैं। इसलिए जो भी होना चाहे व्यक्ति उसी का बार बार स्मरण कीर्तन चिंतन करना चाहिए। लेकिन बाकी सब तो झूठ है, इसलिए सत्य का ही चिंतन करना चाहिए और सत्य का ही श्रवण करना चाहिए, सत्य का ही कीर्तन करना चाहिए। और सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण सत्य है, उनका ही श्रवण, उनका ही कीर्तन, उनका ही स्मरण अर्थात उनकी ही याद। तो 3 चीज़ें बताई हैं यहाँ, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान के नामों का कीर्तन और भगवान को बार बार याद करना अर्थात भगवान का स्मरण। ये तीनों चीज़ें जब कोई कर लेगा हर समय और हर स्थिति में तो निश्चित 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 मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने से तात्पर्य नहीं है कि इस जीवन से मुक्त होना चाहता या कोई बार बार नहीं आना चाहता, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, नहीं। मुक्त होने का तात्पर्य इस जीवन से तो मुक्त होना ही है, लेकिन एक सर्व प्रेम में, सर्व आनंदमय अवस्था को प्राप्त करना है, जिसके लिए सभी मनुष्य प्रयास कर रहे हैं, सभी जीव प्रयास करते हैं। मनुष्य चाहता क्या है? क्या चाहता है? सभी साधनों द्वारा बड़ी धन संपदा कमा करके, बड़ी बिल्डिंगें बना करके, बड़ी गाड़ियां लेकर के क्या करना चाहता है? आनंद की ही तो प्राप्ति करना चाहता है। रिश्ते बना करके क्या करना चाहता है? प्रेम पाना चाहता है। तो जो सर्व प्रेम है, सर्व आनंदमय अवस्था है, वह तो भगवान ही है। इसलिए सीधा ही, जिसे शुद्ध मुक्ति कह रहे हैं, सीधा ही प्रेम में चला जाए, अन्य साधनों को की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा उस प्रेम में, आनंदमय अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। और वह होगा भगवान की लीलाओं के श्रवण से, भगवान के नामों के कीर्तन से और भगवान के निरंतर स्मरण से। शुकदेव मुनि जी कहते हैं कि राजन, राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि राजन, जो संत पुरुष होते हैं वे भगवान की कथाओं के अमृत को बांटते ही रहते हैं और जो उस कथा अमृत को अपने दोनों कानों के दोने बना करके निरंतर पान करते रहते हैं, उनके हृदय का विषैला प्रभाव जाता रहता है और वे पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अमृतमय हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त करते हैं। जैसे दोनों में भर करके कोई खीर पीता हो, ऐसे ही कानों के दोने बना करके, कानों के बर्तन बना करके, दोने बना करके उसमें भगवान की लीलाओं का, कथा अमृत का रस का पान करते रहते हैं
श्रोतागण और जो संत महापुरुष हैं वे उस अमृत को बांटते रहते हैं, और जो पीने वाले हैं वे अपने कानों के दोने बनाकर उसको पीते हैं। इससे क्या होता है? इससे सुनने वालों के हृदयों से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। हृदय में क्या है? हृदय में एक भ्रम पैदा हो गया है, विषयों का विषैला रस पैदा हो गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि से। और आँख, नाक, जीभ आदि, त्वचा आदि पांचों इंद्रियों से रस, रूप, स्पर्श, गंध आदि विषयों का वह सेवन करना चाहता है। इन विषयों से आनंद लेना चाहता है जीव। यह बड़ी समझने वाली बात है, और यह समझ में आ जाए तो साधक जीव, मनुष्य अपने आप परमात्मा की तरफ चलने लगेगा। मनुष्य चाहता क्या है? वह विषयों का रस पीना चाहता है। विषय कौन से हैं? आँख के द्वारा वह दृश्य का पान करना चाहता है, सुंदर दृश्य देखना चाहता है, सुंदर चेहरे, सुंदर शरीर देखना चाहता है। कानों के द्वारा वह मधुर वाणी को सुनना चाहता है, सुंदर शरीरों की मधुर वाणी का पान करना चाहता है, या अन्य मधुर संगीतों का पान करना चाहता है। नाक के द्वारा वह सुगंधित द्रव्यों का रस लेना चाहता है, सुगंधित द्रव्यों को सूंघना चाहता है, उनका पान करना चाहता है। जिह्वा के द्वारा वह अनेक प्रकार के भोजनों का रस लेना चाहता है, और त्वचा के द्वारा वह अनेक शरीरों को भोगना चाहता है। बस यही पांचों विषयों का वह सेवन करना चाहता है। इनको विषय क्यों कहा गया? क्योंकि यह विष है, जिसे हम आनंद समझ रहे हैं वह आनंद नहीं है, विष है। इसलिए इनका नाम ही विषया रखा है। ये 6 विषय हैं, 5 विषय हैं ये, और 5 विषय मतलब 5 जहर हैं। जो इसका पान करता है अंततः वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे विष से मनुष्य मर जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, इसी प्रकार इन विषयों का पान करने वाला जीव भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, उससे बच नहीं सकता। यह धीमे जहर हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, यह धीमे जहर हैं। जो इन्हें पीता चला जाएगा वह अंततः जर्जर होकर बूढ़ा हो जाएगा और अंत में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही षटरिपु भी हैं, 6 शत्रु भी हैं उसके भीतर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। यह शत्रु भी उसे नाश करते रहते हैं, उसे समाप्त करते रहते हैं, और अंत में जर्जर करके बुढ़ापा ला करके मार डालते हैं। इसी तरह जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, वे भी उसे धीरे धीरे धीमा जहर देते हुए मार देते हैं, जर्जर कर देते हैं, बुढ़ापा ला देते हैं, और बुढ़ापे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और वह इसी जीवन मरण के चक्कर में फंस कर रह जाता है। पुनः पुनः फिर उसका जन्म होता है, पुनः पुनः मरण होता है। जैसे कि शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः मरता है, पुनः पुनः जन्म लेता है, और पुनः पुनः माँ के गर्भ रूपी कैद में आकर के कैद होता है, दुख पाता है उस गर्भ का। बस यही कहानी है, अनेकों जन्मों की यही एक कहानी है। और क्यों होती है ये कहानी? विषयों का रस लेने के कारण, विश्व में अमृत ढूंढने के कारण। जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध है, ये विष हैं, ये जहर हैं, लेकिन इन्हें अमृत समझकर वह पान करता है। जब वह पान करता है तब तो अमृत की तरह लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके सारी शक्ति को, सारे तेज को क्षीण कर देते हैं, उसके सारे अमृत को लूट लेते हैं, और अंत में उसे बुढ़ापा दिलाते हैं, फिर उसे मृत्यु में प्रवेश करवा देते हैं। लेकिन जो भगवान के नामों का कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, श्रवण करेगा, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। बल्कि कई बार तो अगर क्षण क्षण किसी ने भगवान के नामों का कीर्तन किया है तो कई बार तो उसका शरीर भी जर्जर नहीं होता है, हजारों साल तक आयु हो जाती है। न केवल हजारों साल होती है, बल्कि शरीर ही वह दिव्य लोकों में चला जाता है।
यह बातें कल्पना लगती हों, लेकिन यह बातें सत्य हैं, शास्त्रीय हैं। और इस पृथ्वी तल पर, इस धराधाम में ऐसे अनेक उदाहरण भी हैं। अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से उदाहरण हैं। महाअवतार बाबा हैं और भी हैं। अभी कलयुग में 100, 200, 250 साल आयु वाले लोग हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती नहीं है, जैसे कि महाअवतार बाबा। ऐसे ही देवताओं की आयु के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा युवा रहते हैं। उसका कारण यही है, नाम कीर्तन स्मरण में वे डूबे रहते हैं। जैसे कि सनकादि ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि वे 5 वर्ष के बालक हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्योंकि भागवत के शुरुआत में ही लिखा है कि वे हरि शरणम इस कीर्तन का निरंतर जाप करते हैं, इसलिए उनको ना तो बुढ़ापा आता है और न उनको जरावस्था आती है। मृत्यु तो आनी ही क्या है। वे हरि शरणम नाम कीर्तन के कारण हमेशा बच्चा जैसे ही, बालक जैसे ही तेजस्वी, ओजस्वी, शुद्ध, पवित्र बने रहते हैं, और उनकी आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ती है। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो जो व्यक्ति नाम कीर्तन करता है, उसके चेहरे की चमक, उसकी आयु का अनुमान करना कठिन होता है। उसकी युवावस्था चिरकाल तक रहती है, और जो निरंतर इसमें डूब जाएगा वह सशरीर ही इस संसार से विदा हो सकता है। युवावस्था में ही वह 100 साल पूरे कर सकता है, और युवावस्था में ही वह सशरीर ही वैकुंठ लोक, साकेत धाम, गोलोक धाम आदि में जा सकता है। तो विषयों के विष का जो विषैला प्रभाव है, वह भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के श्रवण से, उनके कीर्तन से, उनके स्मरण से समाप्त हो जाता है, और मनुष्य भगवान के लोक को प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपका विस्मरण ना हो। ऐसी कृपा करें कि मैं भी आपकी कथाओं को ही सुनता रहूं, आपकी कथा के अलावा कुछ भी ना सुनूं, आपका ही कीर्तन करता रहूं और आपका ही स्मरण करता रहूं। ऐसी कृपा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः, अर्थात मानसरोवर में विहार करने वाले परमहंसों की यह संहिता है, पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसका कि द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय, जिसमें पुरुष संस्था का वर्णन है, वह पूर्ण होता है।